ट्रंप ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को एलन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया। विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति पद के दावेदार भी थे और शुरू में अपना कैंपेन भी लॉन्च किया था, लेकिन बाद में विवेक ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और ट्रंप को सपोर्ट किया। विवेक रामास्वामी खुद को प्राउड हिंदू मानते हैं और अमेरिका फर्स्ट के नारे को सपोर्ट करते हैं। विवेक रामास्वामी और डोनाल्ड ट्रंप की सोच लगभग एक जैसी है, इसलिए ट्रंप ने विवेक पर भरोसा जताया और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। विवेक रामास्वामी को अपनी हिंदू पहचान पर गर्व है, वो खुलकर अपनी पहचान के बारे में बात करते हैं। विवेक रामास्वामी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो हिंदू हैं और इस पर उन्हें गर्व है और वो बिना किसी संकोच के हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं। विवेक रामास्वामी ने यह भी कहा कि वो फर्जी हिंदू नहीं है जिसने अपना धर्म बदला हो। विवेक रामास्वामी ने यह भी कहा कि वो अपने करियर के लिए धर्म को लेकर झूठ नहीं बोल सकते। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा बॉस, हिंदू हूं, गर्व से हूं और करियर बनाना है इसलिए हिंदू को पीछे फेंक दिया, ये नहीं चलेगा। अपने यहां के कुछ नेता सीखे। विवेक रामास्वामी ये भी मानते हैं कि हिंदू होने के नाते उन्हें सिखाया गया कि भगवान ने सबके लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसे वो पूरा कर रहे हैं। विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने अगर अपनी टीम में शामिल किया है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसकी वजह भी है। विवेक रामास्वामी और ट्रंप दोनों की सोच कई मुद्दों पर लगभग एक जैसी है। ट्रंप की तरह विवेक रामास्वामी अवैध प्रवासियों के डिपोटेशन के पक्ष में है कि बाहर निकालो इनको। ट्रंप की ही तरह अवैध प्रवासियों को विवेक रामास्वामी देश के लिए खतरा बताते हैं। ट्रंप की तरह विवेक रामास्वामी भी चीन पर सख्त रवैया रखते हैं, चीन पर अमेरिका की डिपेंडेंसी को खत्म करने के पक्ष में हैं, चीन की नीतियों से अमेरिकी कारोबार को नुकसान की बात करते हैं। यानी ट्रंप और विवेक रामास्वामी के सोचने का तरीका लगभग एक जैसा है। ट्रंप के प्रमुख मुद्दों पर विवेक रामास्वामी खुलकर उनका समर्थन करते रहे। आपको विवेक रामास्वामी के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं। विवेक रामास्वामी का जन्म अमेरिका के सिनासिनाटी में हुआ था। हार्वर्ड और येल लॉ स्कूल से विवेक रामास्वामी ने पढ़ाई की। विवेक रामास्वामी बायोटेक इंडस्ट्री में जाना पहचाना चेहरा है। 2014 में दवाओं को डेवलप करने वाली बायोटेक कंपनी रोइवेंट साइंसेज उन्होंने बनाई। साल 2015 में विवेक रामास्वामी फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर फीचर हुए थे। विवेक रामास्वामी कई अन्य बायोफर्म कंपनियों के संस्थापक भी हैं। 2021 में विवेक रामास्वामी ने रोइवेंट के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप ने अपनी टीम को यंग रखने की भी कोशिश की। ट्रंप की टीम में ज्यादातर लोग 40 से 45 साल के आसपास की उम्र में। इसमें से एक है पीट हेग्सेथ, जिनको ट्रंप ने रक्षा मंत्री बनाया है। पीट हेग्सेथ अमेरिकी सेना में रह चुके हैं और फिलहाल वहां के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज में पॉपुलर एंकर हैं। फॉक्स न्यूज ने ही सबसे पहले ट्रंप की जीत का ऐलान किया। पीट हेग्सेथ ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। पीट हेग्सेथ के रक्षा मंत्री नॉमिनेट होने के बाद उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। 2019 में पीट हेग्सेथ ने अपनी ही टीवी शो पर कहा था कि उन्होंने 10 साल से हाथ नहीं धोए। पीट हेग्सेथ का कहना था कि बैक्टीरिया या कीटाणु जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि वो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। पीट हेग्सेथ का यही बयान चर्चा में आ गया। वैसे पीट हेग्सेथ को अमेरिकी सेना में काम करने के दौरान 2 बार ब्रॉन्ज स्टार मिल चुका है। अफगानिस्तान और इराक में भी वो काम कर चुके हैं। यानी ट्रंप की टीम ही इशारा दे रही है कि आने वाले समय में मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्या नई ऊंचाइयां छुएगी और अमेरिका और भारत कहां तक जाएंगे। देखिए, बात यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह कहने को कहा जाता है कि हिंदुओं से कहा जा रहा है, लेकिन यह देश के लिए बॉस, कि देश एकजुट रहेगा तभी तो बाहरियों से बचेगा। यहां अपने लोगों को चीजें दी जाएंगी कि बाहर वालों को दी जाएंगी। आप सोचिए, बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से बसे लोग वोट नहीं डाल सकते। इसके बावजूद कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को सिलेंडर देने में भी भेदभाव नहीं होगा। यानी दाल में कुछ तो काला है। उनको भी पता है कि घुसपैठिए हैं। इसका मतलब दरअसल बीजेपी का आरोप ही है ये कि इंडी गठबंधन झारखंड में अवैध तरीके से घुसपैठियों को बसा रहा है या बसने दे रहा है। इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना रहा है और इसके लिए घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड तक बनाया जा रहा है। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैसे ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड डाली और भारत में बसने वाले अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। ईडी को इस रेड में बिल्कुल असली दिखने वाला फर्जी आधार कार्ड तक मिला था। इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर ही अवैध घुसपैठिए फर्जी वोटर आईडी भी बना सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। यह सब खेल चल रहा है देश में। यह कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है बॉस, और यह कोई छोटा मुद्दा भी नहीं है। यह झारखंड चुनाव तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।
इसलिए ईडी पूरे घुसपैठ सिंडिकेट की जांच कर रही है। ईडी ने जिस मामले में छापेमारी की है वो अवैध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने इसमें 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को पकड़ा है। ये सभी आरोपी बांग्लादेश से भारत में अवैध मानव तस्करी में शामिल थे। अवैध घुसपैठ के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इसकी फंडिंग की जड़ों को तलाश रही है। ईडी का आरोप है कि घुसपैठ के सिंडिकेट में शामिल लोग चोरी छिपे अवैध बांग्लादेशियों को भारत लाते हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिक बनाते हैं और यहीं बसा देते हैं। इस नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश से लड़कियों को भारत लाया जाता है और उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। ईडी को रेड में वो डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें देह व्यापार का रैकेट चलाने के लिए पैसों के लेन देन का भी जिक्र है। और यह सब तो वो मामला है जो अभी सामने आया है, जिस पर सितंबर में ईडी जांच शुरू कर चुकी है। घुसपैठियों का ऐसा पूरा नेटवर्क कहा जा रहा कि कई जगह फैला होगा जिसे खत्म करने की जरूरत है। इसलिए झारखंड में बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर इस पर वोट मांग रही है कि अगर यह रोकना है तो जिनके राज में यह हो रहा है उनको भी कुर्सी तक पहुंचने से रोकना होगा। झारखंड के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी भी घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। सीएम योगी को भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा है क्या और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए जो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी घुसपैठियों पर मेहरबान हो रहे हैं, उस पर पीएम मोदी और सीएम योगी के अटैक से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। बीजेपी का पूरा कैंपेन इस मुद्दे पर टिका है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठ की वजह से झारखंड में आदिवासी इलाके संथल परगना और कोल्हल रीजन में डेमोग्राफी तक बदल रही है। बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहां की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फायदों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम पर जमीन हड़प ले रहे हैं। बीजेपी यह कह चुकी है कि घुसपैठिए जो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं उनके बच्चों को कोई आदिवासी अधिकार नहीं देंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि झारखंड में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्या घटकर आधी रह गई है। पीएम मोदी आरोप लगा चुके हैं कि झारखंड की जेएमएम सरकार घुसपैठियों को भारत का परमानेंट नागरिक बना रही है। अमित शाह भी यह ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी की सरकार बनते ही इस मुद्दे पर कमेटी बनवाएंगे और अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर करेंगे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा हावी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट जिहाद को मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगा चुके हैं कि महाराष्ट्र के मालेगांव में वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ की फंडिंग हुई है। इस बीच मालेगांव के एक व्यापारी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने छापेमारी की। महाराष्ट्र और गुजरात में कई लोकेशन पर छापेमारी हुई है। ईडी ने बताया कि मालेगांव में एक व्यापारी पर आरोप है कि उसने दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट का मिसयूज किया और उसके जरिए 100 करोड़ का लेन देन किया। ईडी ने मालेगांव, नासिक और मुंबई में 23 जगहों पर छापे मारे। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में भी रेड पड़ी है। ईडी का यह एक्शन मालेगांव पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुआ, जिसमें एक लोकल ट्रेडर सिराज अहमद को आरोपी बनाया गया। सिराज पर आरोप है कि उसने अपने कुछ जानने वालों के केवाईसी डिटेल लेकर बैंक अकाउंट खुलवाए। इन बैंक अकाउंट्स में 2500 ट्रांजैक्शंस के जरिए ईडी को 100 करोड़ की लेन देन का पता चला। ईडी ये जांच कर रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए होना था क्या। जब ईडी की रेड हुई तो किरीट सोमैया का दावा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सही साबित हो रहे हैं। मालेगांव में जो आरोप लगा रही है बीजेपी की वोट जिहाद हुआ, उसके लिए उनका कहना है कि करोड़ों की फंडिंग हुई और किरीट सोमैया का आरोप है कि वोट खरीदने के लिए वोटरों के बीच पैसे बांटे गए। सुनिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। कल मैंने मालेगांव में बैंक अधिकारी, पुलिस, कंप्लेनेंट सबसे चर्चा की। सिराज मोहम्मद ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक मर्चेंट बैंक में 24 बेनामी अकाउंट खोले
लगभग देश भर के 200 बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ और कड़क कार्रवाई और अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.